जय माता की दोस्तों। एक बार आप सबका फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे राजा की कहानी जिसको चिंता का रोग लग गया था। वह चिंता करने के साथ साथ दूसरों से जलन भी करने लगा था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सबके पास तक पहुंच जाए। दोस्तों, कहते हैं किसी से जलन करना बहुत बुरी बात होती है और बात बात पर चिंता करना ये उससे भी ज़्यादा बुरी बात होती है। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि हमें ये दोनों ही काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा था। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। राज्य में त्राही त्राही मच गई। उस वर्ष लगान ना के बराबर आया। राजा को प्राय यही चिंता लगी रहती थी कि खर्चा कैसे घटाया जाए ताकि राजकाज का काम चल सके। पड़ोसी राजाओं का भी उसे डर लगने लगा था कि कहीं मौका मिलने पर वह उस पर हमला ना कर दे। राजा को चिंता के मारे रात को नींद नहीं आती थी। उसे भूख भी कम लगती थी। शाही मेज पर सैकड़ों पकवान परोसे जाते पर वह 2-3 कौर खाकर ही उठ जाता था। राजा अपने शाही बाग के माली को देखता था जो बड़े स्वाद से प्याज और चटनी के साथ 7-8 मोटी मोटी रोटियां खा जाता था। रात को लेटते ही उसे गहरी नींद आ जाती थी और सुबह कई बार जगाने पर भी नहीं उठता था। राजा को अपने उस माली से जलन होने लगी थी। एक दिन दरबार में उसके कुलगुरु पधारे। राजा ने अपनी समस्या अपने गुरु के सामने रखी और हल सुझाने के लिए कहा। गुरु बोले, हे वत्स, यह सब राजपाट की चिंता के कारण हो रहा है। राजपाट त्याग दो, तुम्हारी नींद और भूख दोनों वापस आ जाएंगे। सिंहासन अपने बेटे को सौंप दो। राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, वह तो अभी 5 वर्ष का अबोध बालक है, तो फिर मुझे सौंप दो, ऋषि ने कहा। तो राजा को गुरु का सुझाव ठीक लगा। उसने उसी समय राजपाट गुरु को सौंप दिया और स्वयं बंधन से मुक्त हो गया। गुरु से पूछा कि अब तुम क्या करोगे। गुरु ने राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे। राजा ने बताया वह व्यापार करेगा। उसने कोषाध्यक्ष को 50,000 मुद्रा लाने को कहा। व्यापार के लिए धन तो चाहिए ना। गुरु बोले, राजा, अब यह राज और राजकोष मेरा है, तुम इसमें से धन नहीं ले सकते। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। राजा ने बताया कि अब वह किसी दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करेगा। इस पर गुरु ने कहा, नौकरी करनी है तो दूसरे राज्य में क्यों जाते हो, मेरी ही नौकरी कर लो। तो राजा बोला, ठीक है मालिक, मेरा काम हो गया। गुरु ने बताया कि देखो, मैं तो एक साधु हूँ, आश्रम में रहता हूँ, वहीं रहूँगा, पर मुझे राजपाट मिला है, इसे चलाने के लिए मुझे एक नौकर चाहिए। तुम पहले की तरह ही महल में रहोगे, गद्दी पर बैठोगे और शासन चलाओगे, यही तुम्हारी नौकरी है। राजा ने स्वीकार कर लिया। गुरु तो आश्रम चले गए। राजा पहले की तरह राज चलाने लगा। अंतर इतना था केवल पहले चिंताओं से घिरा हुआ था, लेकिन अब केवल नौकरी के तौर पर राजा था। कुछ महीनों के बाद गुरु फिर पधारे। राजा ने गुरु को सिंहासन बिठाया और स्वयं नौकर की भांति खड़ा हो गया। गुरु ने पूछा, कहो, तुम्हारी भूख या नींद का क्या हाल है। राजा ने उत्तर दिया कि मालिक, अब भूख भी लगती है और खूब सोता भी हूँ। गुरु ने समझाया, देखो, सब कुछ पहले जैसा ही है, अंतर यही है कि पहले तुमने इस काम को चिंताओं की गठरी बनाकर अपने ऊपर लाद कर रखा था, अब तुम केवल इसे अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हो। हमें यह जीवन केवल अपना कर्तव्य करने के लिए मिला है, किसी चीज को जागीर समझकर अपने ऊपर बोझ लादने के लिए नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए, बोझ समझकर नहीं। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को पूरा सुनने के लिए, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।